अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक्स के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। अब कैंसर वालों की बात करते हैं, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो सैटर्न आपके 9th हाउस में 29 मार्च 2025 को आ चुका था। यानी आप लोग ढैया से निकल चुके थे, लेकिन सैटर्न 14 जुलाई को दोबारा रेट्रोग्रेड हो गया, जो आपको ढैया के इफ़ेक्ट्स दोबारा देना शुरू हो गया। यानी 8th हाउस के इम्पैक्ट्स आना शुरू हो गए। अभी तक आ रहे होंगे जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन 2026 की हम बात करेंगे। 8th हाउस जो होता है वो अनसर्टेनिटी का होता है। किसी वक्त भी कुछ भी हो जाए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ और कितना कुछ हो सकता है। इसके अलावा सैटर्न जैसे ही आपके 9th हाउस में आया तो आपके लक के ऊपर आ गया, आपकी फादर के साथ यहाँ पे अनबन होने में आ गया। यहाँ पे 9th हाउस जो होता है वो आपका फादर का होता है, आपके मेंटोर्स का होता है, आपकी हायर एजुकेशन का होता है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का होता है, आपकी लक का घर होता है और आपके रिलीजन का घर होता है, यानी आपका धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू का घर होता है। इसके अलावा सैटर्न यहाँ से तीसरी नज़र से आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट करता है, 7वीं नज़र से आपके 3rd हाउस को भी एक्टिवेट करता है और 10वीं नज़र से आपके 6th हाउस को भी एक्टिवेट करता है। अब हम इन चीज़ों को डिटेलली देखेंगे कि 2026 में इनका इम्पैक्ट क्या रहेगा और यहाँ पे जुपिटर क्या रोल प्ले करेगा। बाकी जो दूसरे प्लैनेट होंगे वो आप हमारी मंथली सीरीज़ में देखते रहिएगा। आपको हम हर मंथ गाइड करेंगे प्रॉपर वे में। हमारी दूसरी सीरीज़, मंथली सीरीज़ हमारे दूसरे चैनल पर आ रही है, आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न आपके 9th हाउस में आ चुका है। तो अब जो बच्चे या आप लोग अपनी मेहनत कर रहे थे, आप लोगों ने हार नहीं मानी थी, तो लक अब आपका साथ देना शुरू करेगी, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो कार्मा प्लैनेट होता है, कार्मिक प्लैनेट होता है। वो कार्मा का फल फौरन देता है। जो आपने अच्छा किया या बुरा किया उसके हिसाब से ये आपको उसी तरह का फल देगा। अब 9th हाउस में आपकी किस्मत एक्टिवेट
उसी वक्त होगी जिस वक्त आपने अच्छा काम किया होगा, तो वहाँ पे अब आपकी लक जो है वो आपका साथ देगी। लेकिन सैटर्न का 9th हाउस में होना एक छोटा सा इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है कि आपके आपके फादर के साथ थोड़े से इश्यूज बढ़ सकते हैं, मिस कम्युनिकेशन हो सकती हैं, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, या आप उनकी किसी बात पे एग्री ना करें या वो आपकी किसी बात पे एग्री ना करें। सिमिलरली ये केस आपके मेंटोर्स और आपके गुरुज के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इज्जत देनी पड़ेगी, चाहे आपके फादर हों, आपके मेंटोर्स हों, आपके गुरु हों, उनको इज्जत आपने देनी है, वरना आपका 9th हाउस डैमेज होगा। इसी के अलावा 9th हाउस को अगर आपने समझना है तो ये ज़िंदगी भर ग्रो होता है 9th हाउस। जिसका 9th हाउस कुंडली में पावरफुल होता है वो समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर सुकून से गुजार सकता है। 9th हाउस पावरफुल कैसे होता है और ये हमेशा ग्रो करता है, वो इसी तरह करता है कि जब कोई आपको दुआ देता है, जब कोई आपके लिए अच्छे अल्फाज बोलता है, दुआ देता है कि जा तेरा भला हो, ऊपर वाला तेरा भला करे, अल्लाह तुझे खुश रखे, तो आपका 9th हाउस में ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं और 9th हाउस इसी चीज़ से आपका ग्रो कर रहा होता है। इसके अलावा सैटर्न जो यहाँ से आपको इम्पैक्ट करेगा वो करेगा आपके थर्ड हाउस, आपके 11th हाउस को थर्ड नज़र से, तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। 11th हाउस किस चीज़ का है? आपके कॉन्टैक्ट्स का है, आपके नेटवर्क्स का है, आपके दोस्तों का है, सोशल सर्कल का है, आपके बड़े भाइयों का है और आपके लाभ का घर है, यानी आपके गेन्स का घर है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी कि पैसिव इनकम्स जो हैं आपकी, उनमें थोड़ा सा मसला आ सकता है। साथ ही साथ आपके जो दोस्त यार हैं वो आपको सपोर्ट करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं नज़र आएंगे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अब वो दोस्त बचेंगे जो आपके साथ सिंसियर थे, बिना किसी मतलब के आपके साथ थे। और नेटवर्क्स भी ये ऐसे ही होंगे जो आपके लिए बिल्कुल काम वाले नेटवर्क्स थे या जो आपके साथ सिंसियर थे, वो यहाँ पे टिकेंगे, बाकी सारे फ़िल्टर आउट होना शुरू होंगे। गेन्स की अगर बात करूं तो गेन्स आपको उसी शर्त पे मिलेंगे कि आप बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे थे। अगर आप सिंसियरिटी के साथ काम नहीं कर रहे थे, अपनी आपकी आप डिसिप्लिन अप्रोच नहीं अपना रहे थे, तो यहाँ पे आपकी जो पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स हैं वो टूटेंगी और दोबारा बनेंगी, मतलब वो रिकंस्ट्रक्ट होंगी। सैटर्न का काम है तोड़ के दोबारा बनाना, तोड़ के छोड़ ना देना, तोड़ के दोबारा बनाना, ये सैटर्न का काम है। इसके अलावा सैटर्न आपके थर्ड हाउस को देख रहा है। थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस आपकी करेज है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका राइटिंग है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स हैं। तो लॉन्ग ट्रेवल्स के घर में बैठ के शॉर्ट ट्रेवल्स के घर को देख रहा है, तो आपको यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी ट्रैवलिंग भी होगी, लेकिन ट्रैवलिंग में शुरुआत में थोड़ी सी रुकावट भी आपको महसूस होगी कि आप जाना चाह रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग जब होगी तो आपको वहाँ से फ़ायदा भी हासिल होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, आपको बिजनेस डीलिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन शर्त इतनी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, आपके स्किल्स हों, क्योंकि सैटर्न जब आपके थर्ड हाउस को देख रहा है सेवन्थ नज़र से, तो आपके स्किल्स बिल्डिंग भी होगी, आप टूटेंगे। ऐसे हालात से सैटर्न क्रिएट करेगा कि आपको चाहते ना चाहते हुए भी स्किल्स सीखने पड़ेंगे। देखें, एक होती है तालीम, जो तालीम आप सीखते हैं किताबों के थ्रू, एक होता है इल्म, स्किल्स, जो आपको किताबें नहीं सिखाती, वो आपको दुनिया सिखाती है। जब आप दुनिया से इल्म सीखते हैं तो वही नॉलेज आपको काम आती है कि पैसा कैसे बनाना है, सरवाइव कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड हाउस है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा तो आपके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल भी इम्प्रूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बिल्ड होना शुरू होगा। अगर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था तो अब बिल्ड होना शुरू होगा। इसके अलावा सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, तो जो बच्चे स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, अगर वो अपनी हायर स्टडीज़ से रिलेटेड सिंसियर होंगे तो यहाँ पे आपको हायर स्टडीज़ करने का मौका मिलेगा। अगर आप सिंसियर नहीं होंगे तो आपकी स्टडीज़ यहाँ पे छूट जाएंगी। इसके अलावा हायर स्टडीज़ का एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि सैटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म डेडिकेशन मांगता है। वो रिवॉर्ड्स तो देता है लेकिन उनको देर से देता है, सिस्टम दिखाता है, लॉ दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है, स्ट्रक्चर दिखाता है। तो टेक्निकल रिसर्च या एनालिटिकल माइंड यूज़ होता है सैटर्न के लिए। तो आइसोलेशन भी होती है यहाँ पे, सीरियसनेस भी देखने को मिलती है और प्लानिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बिना प्लानिंग के कूदेंगे तो यहाँ पे आप वो समझ लीजिए कि आप जंग में कूद गए बगैर बुलेट्स के, ये वाला आपका काम होगा। तो सैटर्न जिन चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के लिए पेपर देना चाहते हैं या जैसे आप कह लें आईएएस वगैरह के लिए पेपर देना चाहते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए देना चाहते हैं, लॉ एंड अथॉरिटीज़ के लिए देना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। दिल लगा के स्ट्रक्चर के साथ आप मेहनत करें, डिसिप्लिन होकर मेहनत करें,
तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, इंटेलिजेंस, कोर्ट, जजेस, लॉयर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, कस्टम्स, टैक्सेशन, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड्स, जो भी आप करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, आर्किटेक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल स्टेट डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो गई, टाउन प्लानिंग हो गई, रिसर्चर से जुड़े हुए होंगे, एनालिटिकल और डेटाबेस से जुड़े हुए होंगे, जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गए, रिसर्च एनालिसिस्ट हो गए, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग हो गई, मैथमेटिशियंस हो गए या स्टैटिस्टिशियंस हो गए, लैब रिसर्चर्स हो गए, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, फाइनेंस एंड सीरियस मनी फील्ड जो होती हैं, जैसे ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना है। रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे अब आपको फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस में नॉलेज है। नॉलेज हायर नॉलेज है, इसका किताबों से ताल्लुक़ नहीं है, ये हायर नॉलेज है। और जो आप पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली सी बात है आपको वही चीज़ें सिखाएगी जो ज़िंदगी में काम आएंगी। साथ ही साथ आप लोग मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा रियल स्टेट बेहतरीन होती है, सैटर्न रियल स्टेट को सपोर्ट करता है। लैंड रिलेटेड काम जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गई, लैंड डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, सीमेंट, स्टील, हैवी मटेरियल जो हो गई, उनके लिए होता है। माइनिंग में जाना चाहते हैं, माइनिंग में सैटर्न सपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड आप पढ़ें। हैवी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, माइनिंग, ऑयल, गैस, मशीनरी, आयरन, स्टील, मेटल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें सैटर्न के अंदर आती हैं। इसके अलावा सैटर्न जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को भी बहुत सपोर्ट करेगा। बोन्स जो हैं वो सैटर्न की डोमेन में आता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए वे खुल जाते हैं कि आप लोगों ने आगे किस तरफ बढ़ना है। इसके अलावा एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगी। सिक्स्थ हाउस किस चीज़ का है? सिक्स्थ हाउस आपके रोग का है, सिक्स्थ हाउस आपके कर्जों का है, सिक्स्थ हाउस आपके दुश्मनों का है। तो यहाँ पे आपको अब ये समझना पड़ेगा और यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा कि आपकी डेली रूटीन में आपको डिसिप्लिन ऑप्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी डेली रूटीन में डिसिप्लिन नहीं है, आपके सोने का टाइम एक नहीं है, आपके उठने का टाइम एक नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो आपका सिक्स्थ हाउस बैड वे में एक्टिवेट होगा। बैड वे में एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि हेल्थ इश्यूज़, कर्ज़ों में डूबना, आपके लिटिगेशंस के चांसेस यहाँ पे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका अगर सर्विस सेक्टर से कुछ ताल्लुक़ है, आपका एमबीबीएस से कुछ ताल्लुक़ है, आप जॉब करते हैं एमबीबीएस में, आप डॉक्टर हैं या कुछ भी हैं, तो अब आपके लिए यहाँ पे टफ़ टाइम होगा, क्योंकि 10th नज़र जो होती है वो कार्मिक नज़र होती है। यहाँ पे आपको पेपर वर्क, कोई भी काम आप कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर वे में चेक करना होगा। जहाँ मिस्टेक होगी वहाँ आपके ऊपर आपके जो दुश्मन हैं वो एक्टिवेट होंगे, और जब दुश्मन एक्टिवेट होते हैं तो लिटिगेशन के भी चांसेस होते हैं, जॉब जाने के भी चांसेस होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के भी चांसेस होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ़स्टाइल पर बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी जो डाइट है उसका बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस बीमारियों का घर है और सैटर्न जो है वो आपको खुली छूट देता है कि आप किस तरह काम करते हो। अब वो आपको खुली छूट दे चुका है कि भाई आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे मेंटेन करना है अल्लाह पाक का सिस्टम। छूट यहाँ पे मिल चुकी है आपको कि आपने खाना खाना है, दबा के खाना है, फास्ट फूड खाना है, आपने ऑयली चीज़ें खानी हैं, आप खाओ। लेकिन जब फिर बीमारियां आएँ तो फिर इस चीज़ पे नहीं रोना कि यार ये बीमारियां मेरे साथ क्यों हैं। यहाँ पे सैटर्न जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ देता है, वो ऐसी डिजीज़ेज़ देता है जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलती हैं, जिससे इंसान उकता आ जाता है दवाइयाँ खाते-खाते। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कार्मिक नज़र है। यहाँ पे अब हम जुपिटर को डिस्कस करते हैं। जुपिटर बैठा है आपके 12th हाउस में, वो भी 4 घर एक्टिवेट कर रहा है। जुपिटर आपके 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, आपके 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है और आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है फर्स्ट हाफ में, यानी जून 2026 तक। तो यहाँ पे जो जुपिटर है वो आपके 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे लेट गो वाली सिचुएशन में आएंगे। साथ ही साथ आप हायर नॉलेज की तरफ जाएंगे, आपको फॉरेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होना शुरू होंगे। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है।
लेकिन जुपिटर जो यहाँ बैठा है ये आपके फोर्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अब फ़ायदा होगा। आपकी माँ की तबीयत अगर ख़राब थी तो वो बेहतर होना शुरू होगी। इसके अलावा माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। घर से रिलेटेड आप घर खरीद सकेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, आप गाड़ी खरीद सकेंगे। और इसके अलावा सैटर्न जुपिटर जो है वो आपके सेवन्थ हाउस को देख और सिक्स्थ हाउस को देख रहा है सेवन नज़र से। सिक्स्थ हाउस जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न यहाँ पे आपको देख रहा है कार्मिक नज़र से, तो आपने काम सैटर्न वाले करने हैं। जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे आपके सिक्स्थ हाउस को लेके। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर एक्टिवेट होगा तो आपके ऊपर कर्जे भी नहीं चढ़ेंगे, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आपकी मेहनत भी रायगा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सैटर्न वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, सैटर्न वाले काम करेंगे तो जुपिटर एक्टिवेट होगा, जुपिटर वाले काम करेंगे तो सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपने मेहनत भी प्रॉपर की, आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखा, आपने कर्जा भी ना लिया, आपने किसी को जवाब भी ना दिया पलट के। कोई आपको कहता है कि तुम बुरे हो, आप बोलो जी मैं बुरा हूँ, आप ठीक हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वो आपसे फिर बहसबाजी ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके दुश्मन भी चुप हो जाएंगे। तो जुपिटर यहाँ पे आपको इम्यूनिटी भी देगा, आपको ग्रो भी करवाएगा, आपके सर्विस सेक्टर में, आपकी हेल्थ सेक्टर में, आपको हर जगह जुपिटर यहाँ पे ग्रो करवाएगा। जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, लेकिन जुपिटर आपके एट्थ हाउस को भी देख रहा है। तो एट्थ हाउस में जो लोग मैरिड हैं उनको उनके इन लॉस की तरफ से फ़ायदा हासिल होगा। आप लोगों को यहाँ पे अगर आपकी इनहेरिटेंस का मसला चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, एजेंसीज़ में काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। ये अनसर्टेनिटी का घर होता है एट्थ हाउस, अचानक से नीचे अचानक से ऊपर, लेकिन जुपिटर जैसा जो ब्लेसिंग वाला प्लैनेट है ऊपर वाले ने बनाया है वो यहाँ पे आपको ब्लेस करेगा। इसके अलावा जुपिटर मिड 2026 में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप खुद हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना होगा। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करेंगे तो लोग भी आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से आप चाहते हैं कि आपको लोग देखें। इसके अलावा जुपिटर पाँचवीं नज़र से आपके कौन से घर को एक्टिवेट करेगा? आपके पाँचवें घर से आपके फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा। फिफ्थ हाउस आपका किस चीज़ का है? आपकी क्रिएटिविटी का घर है, आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर है, आपके रोमांस का घर है, आपके बच्चों का घर है। अब आपके रोमांस में भी इजाफा होगा, आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का भी दिल बहुत करेगा आपको कि मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं, यहाँ से मैं कमा लूँगी, यहाँ से कमा लूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे स्टॉक्स लगाने हैं, मुझे क्रिप्टो में खेलना है, मुझे ज़मीन में पैसा लगाना है, मुझे ये फ़लाँ गाड़ी चाहिए, ये मैं बेच के इसमें ऊपर पैसे कमा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आ जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, या तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो या आपके साथ प्रोफेशनल एडवाइस हो, तभी आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जाइएगा। और अगर आप गए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। इसके अलावा जुपिटर देख रहा है सातवीं नज़र से सातवां घर। सातवां घर कौन सा है? सातवां घर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है, आपकी शादी का घर है। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ का घर है, सॉरी, तो लाइफ पार्टनर का घर है। तो सातवीं नज़र से वो सातवें घर को देखेगा तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलेगी। इसके अलावा आपकी शादी भी हो सकती है मिड 2026 के बाद, यानी जून के बाद। इसके अलावा जुपिटर आपके नाइन्थ हाउस को देखेगा। किसको देखेगा? जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न का क्या करना है? अब बैठ के सैटर्न बैठा हुआ है तो सैटर्न वाले काम करने हैं, जुपिटर ब्लेसिंग्स देना शुरू हो जाएगा। सैटर्न वाले काम क्या हैं? वही मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, हार्ड वर्क करना है, कोई भी आपने बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी से अपने काम करने हैं। सैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट होगा, सॉरी, सैटर्न के आप काम करेंगे, जुपिटर एक्टिवेट होगा, जुपिटर यहाँ पे आपको ब्लेस करना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी, जिसके ऊपर सैटर्न खुद बैठा हुआ है। तो यानी आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। तो 2026 कुल मिला के आपके लिए एक पॉजिटिव साल बनने जा रहा है, आपको ग्रोथ का साल बनने जा रहा है, आपको आगे बढ़ाने का साल बनने जा रहा है। और इसमें आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अपना बैंक बैलेंस बना सकते हैं। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी लक को खुद एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ को खुद इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी अपने लाइफस्टाइल को खुद इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद ग्रूम कर सकते हैं, अपने सिक्स्थ हाउस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हैं, आप अपनी इनहेरिटेंस के लिए काम कर सकते हैं, आपको आपके इन लॉस की तरफ से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो ये कुल मिला के 2026 आपके लिए पॉजिटिव ईयर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।